इमारत गिरने का वाकया कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में पेश आया, जहां 5 मंजिला मखदूश इमारत मुल्हिका 2 इमारतों के साथ जमी बोस हो गई। इमारत में कई खानदान आबाद थे। मलबे से 25 से जायद जख्मियों को निकाल लिया गया है, ताहम मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। जराये के मुताबिक इमारत 3 साल पहले तामीर की गई, लेकिन बिल्डर 4 मंजिला इमारत पर अब 5वीं मंजिल भी तामीर कर रहा था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबे दीगर अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुकाम के मुताबिक इलाके में बोरिंग की खुदाई इमारत गिरने की वजह से बनी। वाक़े की इतला मिलने पर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह भी मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रहे और स्कैनर्स के जरिए मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह ने गोली मार वाक़े का नोटिस लेते हुए इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि वजीर आला ने इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि SBCA 1 लाख रुपए लेकर गैर कानूनी फ्लोर तामीर करने की इजाज़त देती है। उन्होंने कहा कि पहले गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। इस मौके पर सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का जाए वक़ुआ का दौरा किया और उनका कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करता धरता और मकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हर थोड़े अरसे बाद वाक़या हो जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अख्तियार नवाबशाह या हैदराबाद में बैठे लोगों के पास नहीं होना चाहिए। हर ताकतवर माशरे में ऐसा ही होता है। जंगल का कानून। साथ वाली बिल्डिंग पर एक और फ्लोर तामीर हो रहा था। साथ वाली बिल्डिंग का बोझ इस इमारत पर पड़ा, जो जाए हादसे का सबब बना। इस शहर को ऐसे चलने नहीं दिया जाएगा। जबकि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इस वक्त तमाम तवज्जो रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबे में दबे अफराद को जल्द अज जल्द निकालने पर है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने अफसोस का इजहार करते हुए उनका कहना था, पहली तो मैं आपके चैनल से चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि फौरी तौर पे यहाँ प्रोफेशनल टीम्स भेजें। रेस्क्यू की टीमें हैं। हमें पता है लांडी में भी एक बिल्डिंग गिरी थी। उस वक्त भी वो जो ट्रेंड लोग होते हैं वो काम कर सकते हैं। इस वक्त जिस तरीके से रेस्क्यू हो रही है उसमें मैं उन रेस्क्यू वर्कर्स की हिम्मत को भी दाद देता हूँ, वॉलंटियर्स की भी दाद करता हूँ, अप्रिशिएट कर सकता हूँ। लेकिन ये भी किसी के बच्चे हैं, ये सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे। और मैं ये समझता हूँ कि इंसानी जानें बचाते हुए खुद जो बचाने निकले हैं उनको भी सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। ना इस इलाके में अभी हार्ड हैट्स पहुंचाई गई हैं, ना बूट्स पहुंचाए गए हैं, वो ना अभी लाइट क्रेन्स उठा के देखे। जो हिस्सा गिरा नहीं है, मैं एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर के कह सकता हूँ इसको प्रॉप किया जाए कि नीचे बेसमेंट में या किसी छतों के बीच में अगर लोग फंसे हुए वो एयर स्पेस कायम रहनी चाहिए। ये बिल्डिंग और कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। जहाँ जहाँ इनको मुख्तलिफ प्रॉप्स लेके आनी चाहिए और उन प्रॉप्स को ज़रिए सिक्योर करना चाहिए। सबसे बड़ी अहमियत इस वक्त जाने बचाने की है। लेकिन ये तो एक बिल्डिंग है ना। इस शहर कराची में ऐसी कितनी बिल्डिंग है? इस इलाके में ज़रा इधर दिखाइए। ये ग्राउंड +1 की इजाज़त थी। 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा मंजिलें गिर और हर मंजिल के ऊपर 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेके जाते हैं ये लोग। मैं तो बाकायदा कह रहा हूँ पूरे FIA से प्राइम मिनिस्टर साहब से कहता हूँ इंक्वायरी की जाए। सिंध की एंटी करप्शन इंक्वायरी करे। एक अफसर के घर जाएं, देखें कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं उसके, किस किस्म के कपड़े उसकी अलमारी में, उसकी बेबी के पास कितना जेवर है। ये 1-1 करोड़ रुपया कंट्रोलर बिल्डिंग महीने का कमाते हैं। तो इनको जब तक देखे सिस्टम बनना चाहिए। फाइल 2 दिन से ज़्यादा किसी की मेज़ पे नहीं रुकनी चाहिए। और अगर किसी इलाके में नाजायज बिल्डिंग बनेगी तो उस अफसर को मुअत्तल नहीं किया जाएगा, कैद किया जाएगा। जबकि पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर कराची डॉक्टर अरशद वोहरा ने कराची के इलाके रिजविया में 3 मंजिला इमारत गिरने के बायस जानी नुकसान पर जाए हादसा पर मीडिया से बात करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि सिंध हुकूमत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फिलफौर दोबारा कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाए, क्योंकि अब इस इदारे की गफलत और नाअहली की वजह से अवाम के जानो माल का नुकसान हो रहा है। उनका मजीद कहना था, देखिए ये आज सुबह भी एक इंसिडेंट हुआ है। आपने देखा मेन राशिद मिनाज रोड पर अगर वो बिल्डिंग की एक्सटेंशन हो रही थी
तो वो एक्सटेंशन क्या नज़र नहीं आ रही थी इलाके के इंस्पेक्टरों को? इसी तरीके से आप रोज़ाना अफसरान चेंज करते रहते हैं। एक बिल्डिंग गिरती है, लियाकताबाद में बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। खारादर में बिल्डिंग गिरी थी, उसका कोई पता नहीं चला। आज सुबह एक इंसिडेंट हुआ, ये एक इंसिडेंट हो गया। अफसरान को ये बदलते रहेंगे लेकिन इसका हल नहीं ढूंढेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अब इनका अफसरान का, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर्स देती है, ये जाके दूसरी जो है जगहों पे तोड़ा ताड़ी कर देते हैं, लेकिन जिन जगहों को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए वहाँ ये इलाज नहीं ढूंढते। मैं ये समझता हूँ, आवाम से अपील करूँगा कि आवाम को खुद चाहिए अब कि इस किस्म की गलत इन्वेस्टमेंट अपनी उम्र भर की जमा पूंजी को ऐसी जगहों पे ना इन्वेस्ट करें जिससे कि आगे ये ख़तरा हो कि उन्हीं के ख़ानदानों का जानी नुकसान हो। वाज़ेह रहे कि कराची में 2 साल में इमारत ज़मीन बोस होने का ये चौथा हादसा पेश आया है। हुकूमत की जानिब से शहर की 400 इमारतें मखदूश और 150 ख़तरनाक पहले ही करार दी जा चुकी हैं, लेकिन सिंध असम्बली इन इमारतों को खाली करवाने में अब तक नाकाम नज़र आती है। कैमरामैन रिजवान रईस के साथ समीर तरीन, DNN न्यूज़, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।